ओके। ठीक है, नया चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन की गति वाला में थोड़ा सा बच गया है, उसको मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण देखो, यहाँ पे थ्योरी वगैरह तो कोई काम है नहीं, है ना। गुरुत्वाकर्षण से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे कि जो जी वाला है, जैसे हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे इसमें, एक कैपिटल जी के बारे में और एक स्मॉल जी के बारे में। ठीक है। और इन दोनों में एक रिलेशन वाला। ठीक है। और जी में क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तब परिवर्तन होता है और नीचे जाते हैं तब परिवर्तन। दोनों कंडीशन में क्या होता है, जो जी का मान है वो कम होता है। ठीक है। लेकिन दोनों जगह पे अलग अलग कम होता है। ठीक है। अभी सबसे पहले देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है, वापस से पृथ्वी पर नीचे गिर जाता है। ठीक है। किस बल के कारण गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो क्या होता है, अगर आप रियल कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो तो क्या होता है कि ये ब्रह्मांड में जितना भी कोई दो वस्तु है, ठीक है, और उनके जो मास है, मतलब उनके द्रव्यमान में अगर डिफरेंसेस है, तो जिस वस्तु का भार ज़्यादा है, मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, वो क्या करता है, अपने से कम वाले वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु का वजन कम रहता है, पृथ्वी का वजन क्या है, ज़्यादा है, तो पृथ्वी क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी के साथ ही हो रहा है। अगर दुनिया में आप कोई भी दो ब्रह्मांड लोग, और वो क्या करता है, अपनी ओर एक कर्व का निर्माण करता है, जिसके वजह से क्या करता है, जो ज़्यादा भार वाला है वो कम भार वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। तो आकर्षित करता है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कुछ ना कुछ बल लगता है। कौन सा बल लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है। यही आकर्षण बल को हम किस नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कितने के बराबर होता है, तो देखो मान लेते हैं दो द्रव्यमान की एक वस्तु है ना, एक m1 है और एक क्या है, m2 है। दो वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है। ठीक है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है। ठीक है। तब जो बल होगा, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल, वो क्या होता है, जो बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों के, मतलब कि दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है। और क्या होता है, जो इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्ट m2 और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है। अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा m1 और m2 और बट्टे में r स्क्वायर। ठीक है। जहाँ g को क्या कहते हैं हम, g एक नियतांक है ना, जिसको किस नाम से जानते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। इसका मान क्या होता है SI में, इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। हाँ मीटर का स्क्वायर। ठीक है। कैसे निकला, यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से अगर g की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, r को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, f × r²। इधर क्या बच गया, g m1 और m2, m1 m2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा f × r² और m1 × m2। इधर से हम g का मान भी निकाल सकते हैं। अगर इसका मात्रक देखोगे, है ना, यहीं पे लिख रहा हूँ, मात्रक क्या हो जाएगा, देखो g का मात्रक क्या हो जाएगा, f का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, r मतलब दूरी और दूरी का मात्रक मीटर, और दूरी में स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। माइनस नहीं है ये ना, ठीक है, ऐसे लिखा हूँ डैश करके। और ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान, एक m का द्रव्यमान किलोग्राम और दूसरे वाले m का द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और दोनों का इंटू होगा तो किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसका क्या निकल जाएगा, मात्रक। इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, देखो बल का विमीय सूत्र क्या लिखते हो, m/L⁻²। ठीक है। मीटर का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। ठीक है। किलोग्राम मतलब m। ठीक है। और एक और m। ठीक है।
तो एक m से एक m कैंसिल, देखो l का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे l है और यहाँ पे l स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, पहले ये वाला m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m का इन्वर्स, ठीक है, l का क्यूब और t के पावर में -2, ये इसका क्या निकल जाएगा, विमेय सूत्र निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखो इतना को। देखो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल रहा है, यहाँ से हमको 2-3 बातें याद रखना है। क्या याद रखना है, जो f का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, m1 और m2 पर निर्भर कर रहा है, मतलब कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन आएगा कैलकुलेटिव आएगा, क्योंकि बहुत सारे मान हो जाते हैं, है ना। जैसे f निकालना है तो g का मान होगा, m का मान होगा, m2 का मान होगा, r का मान होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इसमें। हो गया, अगर डाउट नहीं रहता तो साथ साथ लिख लिया करो, जैसे मैं लिखते रहता हूँ। ठीक है, और कहीं पे डाउट आता है तो पूछ लिया करो। जैसे एक सवाल है छोटा सा, ठीक है, सवाल क्या है, दो पिंड है, ठीक है, जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, 50 किलोग्राम है। ठीक है, दो पिंड है ना, m1 और m2 बराबर है किसके, 50 किलोग्राम के। ठीक है, और r का मान है 0.5। ठीक है, हमको क्या करना है, f का मान बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है, f का मान बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो f का मान क्या होता है, g इंटू m1 m2 और बट्टे में r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से g का मान कितना रखोगे, 6.67 इंटू 10 के घात -11। m और m2 का मान, दोनों का मान क्या है, 50 है, तो 50 इंटू 50, और r का मान क्या है, 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 6.67 इंटू 10 के घात -11, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2500 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, सॉरी 0.25। ठीक है, यहाँ से तुम क्या करोगे, दशमलव को रिमूव करो तो क्या हो जाएगा, 660 इंटू 10 के घात -11, ये हो जाएगा 2500। यहाँ से दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, 25, 100 नीचे में आएगा, नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 से काटो, 25 से एक बार में कितना हो जाएगा, देखो 10 के घात -11, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 10 के घात 4। ठीक है, अब -11 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -7, यही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर। एक माइनस में एक प्लस में तो जुड़ जाएगा ना। ठीक है, सॉरी घटेगा, और माइनस वाला क्या है बड़ा संख्या है, तो चिन्ह भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। देखो इतना सरल सवाल नहीं आएगा, लेकिन एक क्या है, एक बेसिक्स है। ठीक है, सवाल उससे ज़्यादा आता है जब आप नीचे जा रहे हो या जब ऊपर जा रहे हो, तो जी के मान में कैसे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है,
अब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ये क्या होता है, स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है। गुरुत्व के अधीन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे वस्तु ऊपर गति कर रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई वस्तु गति कर रहा है और उस पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्व के अधीन गति कहा जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है और उसके वेग में परिवर्तन होता है तो एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको क्या नाम देते हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल जी से दर्शाएंगे। इसका मान कितने के बराबर होता है, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कभी कभी हम क्या करते हैं, तथा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये अक्षांश पर होता है ना, और ये नॉर्मल जगह पे होता है, जैसे ध्रुवों पर, सॉरी ये वाला अक्षांश में होता है, ये वाला ध्रुवों पर होता है ना। इसके बाद क्या होगा, जी व जी में संबंध, मतलब कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, ठीक है। क्या होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर क्या लिखते हैं, जी एम। देखो यहाँ पे मैं कैपिटल एम ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा स्मॉल एम, यहाँ पे हो जाएगा आर, जहाँ कैपिटल एम को क्या मानना है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। परंतु F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम जी भी लिख सकते हैं, है ना। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो इसको 1 मान लो और इसको क्या मान लो, 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, राइट हैंड साइड को बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एम जी बराबर हो जाएगा जी एम और स्मॉल एम और आर का स्क्वायर के, ठीक है। एक एम और एक एम कैंसिल, तो जी बराबर क्या आ जाएगा, जी एम बटे आर स्क्वायर। ये दोनों में क्या निकला, रिलेशन निकला, ठीक है। नहीं छीना हाथ का सर, वो लिखा था सर, ठीक है। चल हो गया। एक सवाल लिखना जल्दी से। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा यदि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग हो। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग हो
और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80वां भाग हो, 1/80वां भाग हो और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। सवाल को देखो, समझो क्या बोला जा रहा है। आपको चंद्रमा के तल पर g का मान निकालना है, ठीक है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, आपको चंद्रमा के तल पर g का मान पूछ रहा है। उसके लिए कंडीशन क्या बताया गया है, जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग है और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80वां भाग है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, g का फार्मूला क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, g बराबर हम क्या लिखते हैं, Gm/r। इसको मैं e लिख रहा हूँ ना, अर्थ, e मतलब अर्थ, यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, e, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के तल पर होता है, ठीक है, पृथ्वी के तल पर। अगर हम चंद्रमा के तल पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा तल पर, है ना, मान लेते हैं, मान लो Gm बराबर क्या ले लेते हैं, Gm, है ना, ये अलग से m नहीं है ना, इसके नीचे में m है और ये क्या हो जाएगा Rm का स्क्वायर। ये क्या है, m मीन्स मून, ठीक है। ये क्या था, पृथ्वी के तल पर था और ये किसके तल पर निकलेगा, चंद्रमा के तल पर निकलेगा, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग है। मतलब जो Rm है वो क्या है, Re का 1/4 भाग, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Re/4 ऐसे लिख सकते हैं। और क्या बोला गया है, जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80वां भाग है। मतलब m ये कितने के बराबर है, me इंटू 1/80वां भाग, मतलब कि me और ये बट्टे हो जाएगा 80, ठीक है। यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम इसका मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मान रखने पर किसका मान रखना है, देखो m वाले का मान रखना है, मून वाले का, और Rm का मान रखना है। तो Gm बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल G, ठीक है। इसका मान कितने के बराबर है, me और बट्टे में 80 के, ठीक है। और इसका मान कितने के बराबर है, Re और बट्टे में 4 और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, G यहीं पे रहेगा, me और बट्टे में क्या है 80 है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, Re और इसका स्क्वायर और बट्टे में 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 से काटो 5 बार में, ठीक है। ऐसे ही काटोगे तो या ऊपर ले जाओगे तब भी सही कटेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Gme और बट्टे में क्या आ जाएगा 5Re का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या मान लोगे, चलो इसको मान लो 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, समझ में आया? कैसे हुआ एक बार बता देता हूँ। क्या है, देखो me है और बट्टे में क्या है 80 है और Re का स्क्वायर है और बट्टे में 16 है। सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और दोनों बीच वाले का गुना हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा me और 16 बट्टे में क्या हो जाएगा 80 Re का स्क्वायर और R, 16 कम 16, 16 पंचे 80, तो कितना आया 5 Re स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो हमको क्या, देखो G का मान दिया था, G का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको पृथ्वी के तल पर इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण जो 1 है उसको समीकरण 3 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, या समीकरण 3 को हम समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं
तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, ठीक है। समीकरण 2 में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एम वाला है ना, मतलब मून वाला लिए है, और यहाँ पे कौन सा वाला आया है, अर्थ वाला आया है। तो अर्थ वाला में अगर इसमें डिवाइड करूँगा तो ये वाला पूरा वैल्यू कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचाएगा, देखो ऊपर वाले का मान कितने के बराबर है, सॉरी इसका मान कितने के बराबर है, जी एम ई, और बट्टे में कितना है 5 RE का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान कितने के बराबर है, जी का मान देखो GME और RE का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पूरा एक बार में कट जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, GM बट्टे G और बट्टे में 1/5, ठीक है। इसको उधर भेज दो तो GM बराबर क्या हो जाएगा, G/5। तो GM बराबर क्या हो जाएगा, G का वैल्यू कितना है 10, तो 10/5, और GM बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर आएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ डाउट है, चलो लिखो जल्दी से। ऐसी टाइप का 2-3 सवाल बनते हैं कि इसका मान इसके 1/4 भाग के बराबर है, या इसका 1/5वां भाग के बराबर है, तो चंद्रमा के तल पर इसका मान क्या होगा, या पृथ्वी के तल पर इसका मान क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का 1-2 सवाल और बनता है ना। तो उस टाइप का अगर सवाल आएगा तो याद रखना आपको कैसे करना है। 1/4 भाग का मतलब क्या होता है, आपको इस टाइप का उससे गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे 1/80वां भाग का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें 1/80 का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे एक सवाल और है, चलो इसको आगे करने के बाद करते हैं। उस तरफ का लिख लिए हो, हम देखेंगे जी के मान में परिवर्तन, h ऊंचाई पर हो गया क्या? हो गया ये पूरा?
फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना? कहीं पे डाउट रहता है तो पूछा करो। रिकॉर्डिंग पे ध्यान मत दो, ठीक है, बोलोगे तब भी से कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए, जी के मान में परिवर्तन होता है, इतना जानते हो सब लोग, है ना? क्या करते हैं, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तब भी से जी के मान में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तब भी क्या होता है, जी के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। कैसे परिवर्तन होता है, क्या होता है, उससे मतलब नहीं है, कितना परिवर्तन होता है उसका फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताऊँ, पूरा सिद्ध करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है उसको बस नोट करेंगे। जैसे पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना लेते हैं, जी बराबर हम लेते हैं Gm/r², ठीक है। ये कब का बात हो जाएगा, जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। और ये उसका क्या है, सतह है। यहाँ पे कोई बिंदु क्या था, P था, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो जी का मान निकलता है वो कितना निकलता है, Gm/r², ठीक है। मान लेते हैं ये जो बिंदु P है वो क्या चला गया, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर चला गया है, ठीक है, h ऊंचाई पर चला गया। अब देखो, अब जो ये मान लेते हैं जो h ऊंचाई पर गया ये P है, ये P और इसके केंद्र से जो दूरी है वो कितने के बराबर हो जाएगा। अब देखो r चलोगे, ठीक है, r प्लस h, आपको यहाँ तक जाना है तो कितना दूरी चलना पड़ेगा, पहले r चलोगे फिर h दूरी और चलोगे, मतलब टोटल कितना चलोगे, r प्लस h। तो क्या हो जाएगा, h ऊंचाई पर कितना होता है, g बराबर हम क्या लेंगे, Gm और r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ठीक है। इसको g डैश मान लेते हैं, h ऊंचाई पर गए हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, g डैश, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 को 1 से भाग दोगे तो g डैश बट्टे g, और g डैश का मान क्या है, Gm r प्लस h का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ जाएगा, Gm और r का स्क्वायर। Gm से Gm कैंसिल, ये वाला r कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, r² बट्टे r प्लस h का होल स्क्वायर। ये वाला एक रिलेशन याद करना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो द्विपद प्रमेय के द्वारा क्या हो जाता है, मान g डैश बट्टे g बराबर कितने के हो जाता है, 1 - 2h बट्टे r के बराबर आता है। इसको सॉल्व करते हैं तो, है ना, जब इसका एक्सप्लेनेशन करते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ से r को कॉमन निकालोगे, फिर r ये वाला ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल हो जाता है ना, तो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ से मतलब है। तो इस वाले g को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो क्या हो जाएगा, g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g 1 - 2h और बट्टे में r, अंदर में g का गुना कर दो तो g एकम g, और माइनस का अगर उसके साथ करोगे तो 2gh बट्टे में r, ठीक है। ये वाला कि इधर ले आओगे तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। ये वाला किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली ये क्या था, ये वाला जी कहाँ पे था, पृथ्वी की सतह पे है, और ये वाला जी क्या है, h ऊंचाई पर है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, h ऊंचाई पर जो जी का मान निकलता है उसको घटा रहे हैं। मतलब कमी आएगा, इसमें से कोई भी वैल्यू है उसमें से कुछ घटाओगे तो कुछ ना कुछ कमी होगा ना, ठीक है। मतलब जी का मान कितना भी रहा होगा, मान लेते हैं 10 रहा होगा या 15 रहा होगा, उसमें से अगर आप अगर h ऊंचाई पर 1 भी निकल रहा है तो उसको घटाओगे तो कम होगा ना। 10 है तो 9 हो जाएगा, 1 घटेगा तो 15 है तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, कमी होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं जी के मान में कमी, जी के मान में कमी, ठीक है। जो g माइनस जी डैश उसको क्या लिख सकते हैं, g के मान में कमी, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी की सतह पे था और ये h ऊंचाई पे था, और जो ओरिजिनल मान था पृथ्वी की सतह पे उसमें से हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मतलब उसके वास्तविक मान में क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी होगा। और कितने की कमी होगा, 2gh बट्टे r के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं कि जी के मान में कितनी कमी होती है, h ऊंचाई पर जाते हैं तो जी के मान में कितनी कमी होती है।
तो कितने की कमी होती है, 2GH/R की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हो गया। अब h ऊंचाई पर इतना होता है और डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, h गहराई पर जाते हैं तो ये h मान सकते हो या x मान सकते हो, ठीक है। h गहराई पर कितना परिवर्तन होता है, h गहराई पर जाने पर, ठीक है, कितने का परिवर्तन होता है, g के मान में कमी, g के मान में कमी कितने के बराबर होता है, ये होता है GH/R के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना होता है और यहाँ पे उसका आधा, ठीक है। जब नीचे जाते हैं तो कमी कितना होता है, ऊपर जाने के आधा होता है, ठीक है। ये वाला इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऊपर जाने वाले से, ठीक है। अब अक्षांश के साथ, ठीक है, अक्षांश के साथ के लिए एक फार्मूला याद रखना है, Z बराबर होता है G माइनस ओमेगा² और cos लैम्डा, ठीक है। पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है, गोल नहीं है ना, गोल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किनारों पर जो इसकी त्रिज्या है वो ज़्यादा है और जो ध्रुव है यहाँ पे उसकी त्रिज्या क्या है, कम है, ठीक है। पृथ्वी कैसा है, अंडाकार में है, ठीक है, वो गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है मतलब वो कैसा रहेगा, इस टाइप का रहेगा, है ना। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप त्रिज्या निकालोगे तो क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। ये वाला लाइन में क्या निकलेगा, त्रिज्या का मान सबसे ज़्यादा निकलेगा। और जैसे जैसे ध्रुवों के करीब जाते जाओगे, ये क्या कहलाता है आपका उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्या कहलाता है आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, ध्रुव के नज़दीक जाते जाओगे तो देखो त्रिज्या का मान छोटा आता जाएगा, है ना। यहाँ पे वैल्यू इससे छोटा निकलते जाएगा ना। मतलब क्या होगा, जो ध्रुव है वहाँ पे जो जी का मान है वो अलग रहेगा, है ना। और जो विषुवत रेखा है या इसी को अक्षांश कहेंगे, ठीक है, विषुवत रेखा या अक्षांश पर जो जी का मान है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अक्षांश पर क्या होगा, सॉरी ध्रुव, पहले देखते हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, जो लैम्डा का मान है वो 90 डिग्री आएगा। कैसे 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे कोण निकालोगे तो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे तुम 90 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो G' बराबर G माइनस ओमेगा² R और cos
90, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो g डैश बराबर क्या आ जाएगा g। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर जो g का मान है वो पृथ्वी की सतह पर जितना g का मान है उसी के क्या है बराबर है। मतलब पृथ्वी के ध्रुवों पर और पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या है बराबर है। ठीक है, अक्षांश पर, अक्षांश का मतलब क्या हो जाएगा, इसी लाइन पर हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, और कोई भी रेखा अपने आप में कितने डिग्री का कोण बनाता है 0 डिग्री का। उस पर कोई रेखा पर कोई कोण बनता है क्या, स्वयं पर कितना का बनता है 0 का या तो फिर 180 का। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या लेंगे 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा जी डैश, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा क्या है, जो पृथ्वी घूम रहा है ना, तो अपने अक्ष पे घूम रहा है पृथ्वी, तो उसका वो कोणीय वेग है। ठीक है, r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है, और cos क्या हो जाएगा 0 अंश। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर और ये r, ये क्या है अधिकतम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका मान कितना होता है अधिकतम, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं बराबर। ठीक है, ज़्यादा सवाल इस वाले से ज़्यादा आता है कि एच ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ से कम सवाल आते हैं, यहाँ से जो सवाल है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर भी उसको याद रखे रहना, जैसे एक सवाल करना उसके बाद किसका है जी, राहुल DLED लिखाएगा। जैसे एक सवाल है, हो गया, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 भाग रह जाएगा। 1/4 भाग रह जाएगा। ठीक है, सवाल को देखो अच्छे से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है सवाल में। क्या पूछ रहा है सवाल में, हाँ क्या पूछ रहा है यार, कैसे पूछ रहा है? देखो सवाल को अच्छे से पढ़ो, सवाल में क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 भाग रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी की सतह पर जो g का मान निकलता है, ठीक है,
और h ऊंचाई पर जो g का मान निकलता है, तो h ऊंचाई पर जो g का मान निकलता है वो पृथ्वी की सतह से कितना भाग रह जाए, 1/4 भाग रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो g का मान है, मतलब जो g डैश का मान है वो कितना रह जाए, g का 1/4 भाग रह जाए, है ना। इसके लिए कितना ऊंचा जाना पड़ेगा, यही पूछ रहा है ना, कि कितनी ऊंचाई पर जो g डैश का मान है वो g के मान का 1/4 भाग रह जाए। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली फार्मूले से भी जा सकते हो। ठीक है, फार्मूला क्या लिखे थे, g डैश बट्टे g बराबर, एक समीकरण लिखे थे, क्या लिखे थे, r का स्क्वायर और r प्लस h का होल स्क्वायर, यही लिखे थे। ठीक है, वहाँ से g का मान लोगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर तुम क्या लिख सकते हो, प्रश्नानुसार g डैश का मान, ठीक है, g का 1/4 भाग रह जाएगा। अर्थात तुम इसको कैसे लिख सकते हो, g डैश बराबर लिख सकते हो g इंटू 1/4, या इसको g/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, g/4 और ये हो जाएगा g। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो देखो, अगर आप लोग को इसका एक्सप्रेशन याद होगा तो यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अंदर में क्या बच जाएगा, 1/r का, 1/r और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन क्यों निकाले, क्योंकि अंदर में ये क्या था, स्क्वायर के रूप में था, है ना, तो बाहर निकालोगे तो इसका स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना। और देखो जहाँ से कॉमन नहीं निकलता है, देखो दो कंडीशन होता है, जैसे मान के चलिए, जैसे इधर 3 दिया है, जैसे इधर मान लेते हैं 3x है और यहाँ से क्या है आपका 7x है। ठीक है, या चलिए मान लेते हैं 7x है, आपको यहाँ से 3 को कॉमन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे कॉमन, देखो इसके पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में तो 7 नहीं आता है ना, तो आप कैसे करते हो, 3 को कॉमन निकालोगे तो x जहाँ से कॉमन नहीं निकलता वो क्या कहाँ चला जाता है, उसके बटे में चला जाता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंदर में गुना करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, वही क्या हो रहा है, यहाँ से h से हम r स्क्वायर को कॉमन नहीं निकाल सकते, तो कहाँ चला गया वो, उसके बटे में। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में स्क्वायर लगा है ना। ठीक है, तो स्क्वायर ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से r और r कैंसिल, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, g/4 g, अंश के बटे में रहता है तो दोनों हर आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं, बताया था। ठीक है, कि अगर ये किसके बटे में है, अंश के बटे में है, तो इसका हर और जो पहले से हर है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो किसके बराबर आ जाएगा, 1/1 प्लस h/r और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, g से g कैंसिल, तो 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 1/h/r का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 1 इधर जाएगा तो इधर। ठीक है, उधर भेजोगे तो स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 1 को उधर भेज दो तो h/ क्या आ जाएगा, r, और इधर से इधर भेज दोगे तो 2 - 1 कितने के बराबर हो जाएगा, ये h और बट्टे r, इधर आ जाएगा r इधर जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, r। मतलब कि अगर आपको g के मान को क्या रखना है, g के मान का 1/4 भाग रखना है, तो कितना ऊंचाई जाना पड़ेगा, जितना पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, उतना ऊंचाई जाओगे तब क्या हो जाएगा, जो g डैश का मान है वो g के मान का 1/4 भाग रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, आंसर। ऑप्शन में ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे वैल्यू वाला नहीं आएगा, ऐसी वाला आएगा, जैसे g डैश में 2h, जैसे ऑप्शन क्या क्या हो सकता था, 2h हो सकता था या 2r हो सकता था। ठीक है, या r/h हो सकता था, ऐसे कुछ भी ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, जैसे वैल्यू वाला जो पहला क्वेश्चन किया था ना, दोनों का द्रव्यमान 50-50 है, और उससे क्वेश्चन बहुत कम आएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और इतना कैलकुलेटिव वो देगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो छाटेगा वो 1 मिनट या 2 मिनट में बन जाए वैसे ही वाला सवाल देगा। ठीक है, गुना करने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए वैसे वाला नहीं देगा। सेम एक सवाल है। ठीक है, आप करके देखना,
अभी करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें नीचे जाएंगे, अभी कहाँ गए थे, ऊपर गएंगे, तो नीचे जाने पर कितना रह जाए, जो g का मान है, g डैश का मान है, वो g के मान के 3/4 भाग रह जाए, ठीक है। नीचे जाने पर अभी हम क्या देखे थे, ऊपर गए थे तो कितना भाग रह जाए, 1/4 भाग रह जाए, तो कितना ऊपर जाना पड़ेगा, जितना पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे तो इसका मान कितना रह जाना चाहिए, 3/4 भाग रह जाना चाहिए। एक घंटा हो गया क्या सर? नहीं, नहीं 1-2 बच गया। गुरुत्वीय विभव, स्थितिज ऊर्जा, पलायन वेग भी तो ही में है, थोड़ा टाइम लगी है। कच्छी चाल, एक और देखो जो फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, नीचे जाने पर गहराई में कितना परिवर्तन होता है, g के मान में कमी, ठीक है। कितने के बराबर लिखे थे, GH/R, ठीक है। ये कहाँ से आता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। G'/G बराबर होता है 1 - H/R से आता है, ठीक है। ये भी उसी का फार्मूला है। तो जो सवाल बनेगा वो इस वाले फार्मूले से बनेगा, नीचे जाने पर जितना परिवर्तन होगा, ठीक है। इस वाले फार्मूले में रख दो, g बराबर क्या रखोगे, g × 3/4, ठीक है। g बराबर कितना रखना है, g × 3/4 रखोगे। चलो करके दिखाओ। जल्दी ना सर, थोड़ा सा। हाँ
समझ में आ रहा है यशोदा कि फास्ट हो रहा है? फास्ट हो रहा है क्या? ऐसे बीच में अभी 11:30 बजे तक लूँगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसे में क्या है, रिदम टूट जाता है ना सर, फिर लो तो। आ रहा है समझ में? कि फास्ट हो रहा है? फास्ट हो रहा है। एक मोबाइल से वीडियो को देखना है मेरा। थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, समय कम है ना। नहीं बन रहा है रे। गलत है। इससे आगे सॉल्व करो ना। इसके बाद कैसे अरे इसको इधर उधर भेजो ना रे, माइनस को प्लस तरफ भेजो, प्लस वाले को माइनस तरफ भेजो। हाँ, ये ऐसे थोड़ी ना लिखा हूँ मैं। जो 1 है वो पूरा माइनस हो रहा है, h/r हो रहा है, केवल एक ऊपर बस में थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। देखो तुमने क्या किया, एक को ऊपर बस में कर दिया तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या इसको तिर्यक गुना सर? हाँ कर लो, लेकिन उसको करने से कोई मतलब नहीं है। सीधा डायरेक्टली एक को भेज सकते हो ना। मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे सीधा एक को, यहाँ पे मैंने इसको तिर्यक गुणा करके सॉल्व किया क्या? नहीं, सीधा एक को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। तो यहाँ से भी तुम एक को सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो फिर ये माइनस वाला उसको इधर भेज देना तो प्लस में चला जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से r में r-r आएगा, लेकिन आपको रिलेशन लाना है तो अंत में वही आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा और ज़्यादा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, है ना। डायरेक्टली जब आपको ट्रांसफ़र करते बन रहा है तो ट्रांसफ़र कर दो। बन गया रे। तुम दोनों नहीं आए थे ना कल? कहाँ गए थे? घर गए थे? क्यों? नहीं बन रहा है? अरे ऐसे करोगे तो कैसे होगा रे, इतना सरल सवाल नहीं बन रहा है। सवाल क्या है कि कितने नीचे जाओगे कि जो जी डेस का मान है वो जी के मान का कितना रह जाए, 3/4 भाग रह जाए। ठीक है, तो नीचे जाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी डेस बट्टे जी बराबर क्या लिखते हैं, 1 - h/r, यही लिखते हैं। ठीक है, जो डी डेस का मान है वो कितने के बराबर रह जाए, जी का 3 गुना 3/4 भाग, है ना। मतलब जो जी का मान है वो कितने के बराबर होगा, 3/4, और ये क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा 1 - h/r का। ठीक है, 4 वाला नीचे हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, 3 गुना ये और g/4, तो g से g कैंसिल, बराबर हो जाएगा 1 - h/r के, मतलब 3/4 1 - h/r। देखो मैंने क्या कहा, जो माइनस वाला है उसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, h/r। ठीक है, एक बचा है, ये प्लस में था, इसको इधर भेज दो तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम तिर्यक गुणा कर लो तो 4 × 4 माइनस का 3 और नीचे का गुणा नीचे कैसे, तो 4 में 3 जाएगा तो 1/4, r को उधर भेज दो। अब h बराबर क्या हो जाएगा,
r एकम r और बट्टे में 4, मतलब कितना ऊंचाई जाना पड़ेगा, त्रिज्या के 1/4 भाग हमको जाना पड़ेगा, तभी जो है g का मान कितने के बराबर होगा, g के 3/4 भाग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे रे। यही कॉन्सेप्ट पे सवाल ज़्यादा आता है कि कितना ऊंचाई जाओगे कि इसका मान इसके 1/4 भाग के बराबर रह जाए, या 2/3 के भाग के बराबर रह जाए, या चौथा भाग रह जाए, या 1/4 रह जाए, यही सवाल ज़्यादा आता है। ठीक है, इन सवालों को आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो जिनका रिजल्ट आया है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो सवाल है डायरेक्टली पूछ दे, जैसे कितना नीचे जाओगे कि जी का मान 3/4 रह जाए, तो आपको याद होना चाहिए उसका 1/4 त्रिज्या का 1/4 भाग चलना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो जो रिजल्टेंट आया है डायरेक्टली। ठीक है, चलो ठीक है, आगे थोड़ा देर बात करेंगे, इसको बंद कर दो।